बहुत ही खास रहा। लालू यादव, मैंने अपने उनको राष्ट्रपति का अधिकार है एक व्यक्ति के तौर पर, वही हमारा अधिकार है, वही आपका अधिकार है। वो गए हलवा की जगह है, वो तो कह रहे बैगन बड़ी बनाए, तो उस तरह के विचारधारा उनको लोग स्टाम्प बोलता था। अच्छा, स्टाम्प पप्पू का स्टाम्प, वो चले गए तो पप्पू चले गए। है और अफवाह से मनुष्य यदि जो डर गया था उनका, शैम्पूल साबुन और नौवा को लेकर साथ चलते थे, स्नान कराते थे। तो सुजीत बाबू की पिंटू बाबू का पिताजी का इतिहास न बाढ़ में स्वर्ण अक्षर से लिखने का इतिहास है। प्रवृत्ति का है तो आदमी क्या करेगा? टिकट के लो में आज है, कल टिकट में भाग जाएंगे। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव गरीब गुरबों के मसीहा कहे जाते हैं राजद समर्थकों के बीच में। उनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि आज भी मील के पत्थर उनके समर्थकों द्वारा बताया जाता है। पर आज जो है कि मामला कुछ और था, जब राष्ट्रीय जनता दल के बाढ़ विधानसभा के वरिष्ठ नेता रविशंकर सिंह जानवी और पिंटू बाबू अपने काफिले के साथ पहुंचे। एक ऐसे जगह पहुंचे जहां पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। क्या कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था? कार्यक्रम का आयोजन ये था, लालू प्रसाद यादव जी का 78वां जन्मदिन मनाया जा रहा था। इस जन्मदिन मनाने के लिए जिस तरह से भीड़ उमड़ रही थी, जिस तरह से आयोजन को लेकर लोगों के बीच में क्रेज देखने को मिल रहा था, वो आपको वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तत्पश्चात जब बैंड बाजे के साथ समर्थकों ने स्वागत करते हुए कार्यक्रम स्थल तक लेकर आया, तो वहाँ पर जो है कि 78वां जन्मदिन के लिए केक काटा गया। उस केक को काटने से पहले एक छोटा सा जो है कि उद्बोधन भी किया गया, संबोधन भी किया गया, जिसमें कि जो है कि कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश सचिव प्रेम प्रसाद यादव ने किया और संचालन शेखर यादव ने किया। जबकि कार्यक्रम में पिंटू बाबू ने कई सारे लालू प्रसाद यादव के बातों को याद दिलाया और बाढ़ विधानसभा को किस तरह से 20 वर्षों में कथित तौर से बुरी तरह से उसे व्यवस्था में हीन किया गया है, उसके बारे में अपनी बातें बुलंद किया। बात करते हैं रविशंकर सिंह जानवी पिंटू बाबू से और समझते हैं कि इस तरह से आयोजनों में क्या कुछ होता है और कैसे जो है कि कार्यक्रम के आयोजन के कार्यक्रम के संयोजन करने वाले रामेश्वर दास जी थे, जो कि साईं चक मलाही में जो है कि कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आइए बात करते हैं और समझते हैं क्या लालू प्रसाद से आज मुलाकात हो पाएगी। दास जी अपनी बात को रखेंगे। एक बार बोलिए दुरारचंद यादव, दुरारचंद यादव, पिंटू सिंह, लालू प्रसाद। जो लालू प्रसाद जी के दिशा निर्देश पर बोल रहे थे कि हर राष्ट्रीय जनता दल के जिस तरह से आप वरिष्ठ हैं और बाढ़ विधानसभा में सक्रियता आपका बढ़ी हुई, वो सक्रियता देख के पुराने लोग आज भी जो है कि पप्पू बाबू को याद करते हैं कि यार जिस तरह से पप्पू बाबू जनता के बीच सक्रिय रहते थे, उस तरह से आज पिंटू बाबू दिखाई दे रहे हैं। और उसका वानगी आज देखने को मिला कि आप दलित बस्ती में गए और वहाँ पर जो है 78वां जन्मदिन मनाया, जो कि गरीब गुरबों के जो है कि नेता और महानायक कहे जाते हैं। क्या कुछ अनुभव रहा कुछ खास? देखिए, अनुभव बहुत ही खास रहा। लालू यादव, मैंने अपने उद्बोधन में वहां भी बोला था, जय श्री राम, जय भीम और जय लालू। जय श्री राम क्यों? राम की पूजा हम इसलिए 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 हम लोग करते हैं कि श्री राम ने, पहले जो होता था राजा के लिए राजा और राज परिवार के लिए अलग कानून होता था और आम जनता के लिए अलग कानून होता था। श्री राम पहले ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कानून का राज स्थापित किया। जो कानून जनता का रहेगा वही राजा का रहेगा, और जो राजा के लिए रहेगा कानून वही जनता के लिए रहेगा। ये करने वाले श्री राम थे सबसे पहले इस धरती पर। उसके बाद भीम आए, अम्बेडकर साहब। अम्बेडकर साहब ने हमारे संविधान में हम सभी को बराबर का अधिकार दिया है, हम सभी लोगों को बराबर का अधिकार दिया है। जो राष्ट्रपति का अधिकार है एक व्यक्ति के तौर पर,
वही हमारा अधिकार है, वही आपका अधिकार है, वही हम यहाँ बैठे हुए सारे लोगों का अधिकार है। और जय लालू, भीमराव अंबेडकर साहब ने भी संविधान में तो सारा प्रयोजन कर दिया, पर पूरी तरह धरातल पर उतारने में सक्षम नहीं थे। लालू यादव ने आकर सबसे पहले उसे सामाजिक रूप से शोषितों, दलितों, पिछड़ों को बोलने का अधिकार दिया, ऑफिस में जाने का अधिकार दिया। इसलिए लालू जी भी महान है, महान समाजवादी है, समाजवादी आंदोलन के प्रतीकात्मक है। तो इस तरह के आज अनुभव व्यतीत किए, एक जो है कि सवाल बनता है कि आप इस तरह से जो आपके बारे में चलता है कि भाई कई दिन से, कई समय से, बहुत वर्षों से आपने राजनीतिक से दूर रहा, और जब आप आए हैं तो छवि जो है कि बस सेम टू सेम पप्पू बाबू की जनता के बीच में घुस गए, ऐसे लोगों के बीच में जा रहे हैं जहाँ के लोग बैठना या उठने में अगर थोड़ी सी भी जो है कि संसक्ता बरतते हैं, लेकिन वहां जाके यार बीच में आप खाना खा रहे हैं। देखिए, मैं जो हूँ वो समाजवादी विचारधारा का हूँ। मेरे पिताजी भी, एक वाकया हम अपने पिताजी का बताएंगे कि एक डोम की शादी थी, वहाँ रात में 12-1-2 बजे हलवाई भी दारू वारू पी के सो गया था। वो गए हलवाई को जगाए, वो तो कह रहे बैगन बड़ी बनाए रे, टमाटर डाल कर तो फ्राई करो। टमाटर डाल के फ्राई किया, पूरी और बैगन की सब्जी खा रहे थे। डोम परिवार को मालूम हुआ कि पप्पू विधायक जी आए हुए हैं, तो सब बाले बजे दौड़ता हुआ आया, और इनके साथ में जो लोग गए थे वो लोग भी जबरदस्ती खाने खाए, उन्हें खाया या पानी पिए, ये आराम से चाव से अपना खा के चल दिए वहां से। तो उस तरह के विचारधारा जो है मेरे ब्लड में, जीन में। तो जहाँ जो चीज जीन जो मांगेगा, जो ब्लड मांगेगा, वो तो होगा ही। और वही है कि ये आपका जुड़ाव जो है कि इतना ज़्यादा बेहतर ढंग से जुड़ाव होता है कि जब राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व से आया कि महादलित के बीच में आयोजन होना है, तो आपने सबसे पहले जो है कि कई जगह से आपको निमंत्रण आया, लेकिन आपने जो है कि सारे कार्यक्रमों को जो है कि अपने ऊपर लेके आपने रामेश्वर दास जी को जो है कि स्वीकार किया आमंत्रण को, और आप वहाँ जाना पसंद किए। रामेश्वर दास जी मेरे पिताजी से ही जुड़े हुए थे। रामेश्वर दास जी का तबीयत बहुत खराब हो गया बेचारे का, लेकिन वो मेरे पिताजी से ही जुड़े हुए थे, और उनको लोग स्टाम्प बोलता था। अच्छा स्टाम्प पप्पू का स्टाम्प है, अच्छा अच्छा। उनका निक नेम हो गया था स्टाम्प साहब, स्टाम्प साहब। तो चले गए तो पप्पू चले गए। आज भी जो है कि जिस सहृदयता के साथ जो है कि स्टाम्प जी पूरे कार्यक्रम का संयोजन उनका पूरा परिवार किया, आप देख सकते हैं कि किस तरह से पिंटू बाबू की आंखें भर आई उस बातों को याद करते हुए। तत्कालिक राजनीति क्या है उस पर भी जो है कि हम टिप्पणी लेंगे सुरेंद्र जी से, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश पूर्व सचिव हैं, और पप्पू बाबू क्या थे आप शब्दों में उनके लिए कहा नहीं जा सकता। सुरेंद्र बाबू, राष्ट्रीय जनता दल के आप कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में आप लगातार कार्य कर रहे हैं, आप पर कई तरह के आरोप भी लगते रहते हैं कि आप जो है कि राष्ट्रीय जनता दल को बढ़ा नहीं घटा रहे हैं। पिंटू बाबू आ गए हैं, अब आ गए हैं तो अब विधानसभा में जो है कि हाहाकार मचा हुआ, क्या कुछ ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि आप साधारण सा तो जो है कि सिर्फ जन्मदिन मनवा रहे हैं। देखिए सुजीत बाबू, भय और अफवाह से मनुष्य यदि जो डर गया तो वो आगे बढ़ नहीं सकता, राजनीति कर नहीं सकता। वहाँ भीमराव अम्बेडकर साहब कहीं थे, संविधान जो लिखे हैं, संविधान रचयिता हैं, उन्होंने कहीं कि जो हिम्मत रखेगा वो हाथी बनेगा। तो आज जो जन्मदिन मनाएंगे लालू प्रसाद यादव जी गरीब के घर में पैदा लिए। 1990 में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री मजबूत बने। उन्होंने जब मुख्यमंत्री बने थे मुसहर के गांव में, चमार के गांव में, डोम के गांव में, छोटे छोटे जाति गांव में जाते थे। ये नाई अभियान था उनका, शैम्पूल साबुन और नौवा को लेकर चलते थे, स्नान कराते थे। तो लालू क्या था नाई अभियान? जी, सबको बाल काटना और नहाना और कपड़ा सबको गरीब बच्चा के बीच में देना। डीएम साहब साथ में रहते थे, एक दमकल में पानी रहता था, साबुन बढ़िया, शैम्पूल रहता, सबको लालू जी बैठ कर नहवाते थे और कहते सुअर चराने वाले, चूहा पकड़ने वाले, भैंस चराने वाले,
पढ़ना लिखना सीखो, जब पढ़ेगा तभी ना आगे बढ़ेगा। लालू जी का जेहन में रग रग में गरीब का गुण फैला हुआ, गरीबी देखे हैं उन्होंने। लालू यादव स्वयं अपने कहेंगे गरीब के बीच में जाओ, जन्मदिन मनाओ हमारा, गरीब के भोजन कराओ, और गरीब लोग जागेगा कि लालू प्रसाद गरीब था, मुख्यमंत्री बना था, हमारा भी बेटा पढ़ेगा लिखेगा मुख्यमंत्री बनेगा, जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा। सवाल रह गया सुजीत बाबू की पिंटू बाबू का। पिंटू बाबू का पिताजी का इतिहास न बाढ़ में है, स्वर्ण अक्षर से लिखने का इतिहास है, कोई गिद्ध उद्गिद्ध भी नहीं थे। अरे स्वर्ण अक्षर से लिखने वाली बात है, पर क्या जो है कि लोग जो है कि अपने ढंग से जब बातें करते हैं तो कहते हैं सुरेंद्र बाबू ऐसा ही रेस में कर दिए हैं, बस टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, संशय जो है कि का मार्केट है, और जिसमें कि जो है कि बस सुरेंद्र बाबू खर्चा खाली करवा रहे हैं। पिंटू बाबू खर्चा करने के लिए पैदल लिए हैं, ये तो गरीब के बीच में जो है करते हैं। ये इनका कहना है कि हमारा जितना भी बाढ़ विधानसभा की जनता हमारा परिवार है, हमारा बेटा हमारा भाई है, दुख पीड़ा बीमारी सब में इन्होंने हाजिर रहते हैं। और कहने वाला कहने दीजिए, जो लुटेरा प्रवृत्ति का है तो आदमी क्या करेगा, टिकट के लोभ में आज है, अकल टिकट में भाग जाएंगे। लेकिन पिंटू बाबू का निर्णय है कि हम तेजस्वी जी को सीएम बनाएंगे, इंडिया गठबंधन है, उसका बैठक होगा। मान लीजिए इंडिया गठबंधन में बड़े शीर्ष नेता जो लोग हैं उन्होंने तय कर देंगे। अगले बार कांग्रेस का सीट था, यहाँ लड़ा था, बहुत कम मार्जिन से हार जीत हुआ है। अब बड़े बड़े लीडर सब का निर्णय हुआ कि नहीं कांग्रेस से लड़ेगा, तो पिंटू बाबू की भी स्वागत है। इन्होंने कहे कि हमारा सपना है कि सीएम बना तेजस्वी जी का है, और सीएम बना के हम दम लेंगे, और यहाँ बीजेपी के झंडा उखाड़ेंगे, इंडिया गठबंधन झंडा गाड़ेंगे, हमको टिकट मिलेगा तो मजबूती से हम लड़ेंगे और राजद का परचम लहराएंगे, और लालू जी का सपना को सफार करेंगे। उनका जीवन काल में ही राजद का झंडा बाल विधानसभा करके दिखा देंगे और तेजस्वी को सीएम बना देंगे। इनका सपना है। बोलने वाला हजार लोग बोलते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार, सो क्या किया सुजीत जी, तरह तरह को। आज ही जन्मदिन मनाने की बात था, पार्टी से कार्यालय से निर्देश है, तो कुछ लोग कुकुरमुत्ता की तरह एगो वहां दूगो वहां कर करा रहा है। आज तो देखे ना हजारों हजार की संख्या में दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा सब लोग गाजा बाजा के साथ बैंड बाजा के साथ स्वागत भाव में इनको उतरा, माल्यार्पण किया, बजा कर करीब नहीं हो कुछ तो 1 किलोमीटर पैदल लग गया इनको साथ कर। जिंदाबाद लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, पिंटू सिंह जिंदाबाद, पिंटू बाबू जिंदाबाद लगा, गूंज उठा। भेटगांव पंचायत में मलाही गांव है, शीर्षक दलित का बस्ती है, वहां आपने ऐतिहासिक वहां पर जन्मदिन मनाया गया, आप खुद देखे हैं। वही आओ सब लोग पूरा पटना जिला में देख लीजिए, इनका इतना मजबूती कहाँ कोई मनाया है। और टिकट की बात रह गया था, टिकट के लिए किन्हीं का मुहताज है, अरे इनको तो लालू जी खुद अपने मानते हैं। आज लालू जी के यहाँ भी मिलने जा रहे हैं हम लोग। कार्यक्रम था 11 बजे से लेकर के 4 बजे तक कार्यक्रम था जन्मदिन मनाने का, सबके भोजन करा, भी भोजन चल रहा है। 5 बजे यहाँ प्रस्थान करेंगे, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लालू प्रसाद यादव जी से मिलेंगे, उनका मार्गदर्शन लेकर उनका पैर छूकर बना के चलेंगे, फिर विधानसभा में कूदेंगे। उनका जो निर्णय होगा हम लोग मान्य है, कहेंगे तो लड़ेंगे, नहीं कहेंगे लड़ेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार रहेगा साथ देंगे, राजद के उम्मीदवार पिंटू बाबू रहेंगे तो कांग्रेस साथ देगा। कहने वाला कहने दीजिए, हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार। पिंटू बाबू परिस्थिति के नायक नहीं हैं, बल्कि इनके पिता जो है कि नायक का जीता जागदा उदाहरण रहे हैं। और पिंटू बाबू जब से जो है कि बाढ़ विधानसभा में अपने कदम मजबूती के साथ रखे हैं, लोग अलग अलग ढंग से जो है कि अपनी बातें रख रहे हैं, पर सच्चाई यही है कि एकला चलो नहीं, पूरे के साथ चलो के अपने व्यवस्था के साथ चल रहे हैं। और एक इंटरव्यू में आपने सुना भी होगा कि बाढ़ विधानसभा के सभी लोगों को पप्पू बाबू अपने पुत्रवत समझते थे, तो वो जो है कि पिंटू बाबू को भ्राता समान है, और वो जो है कि चलता ही रहेगा। आगे और भी होंगे खबरें और भी होगा संवाद, अभी तक इतना ही, धन्यवाद।